वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरे टर्म का पहला बजट आज पेश किया। इस बजट का जो बजट था वो करीब लगभग 47 लाख करोड़ का बजट उन्होंने पेश किया है। इस बार जो सरकार उसका फोकस ये था कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, स्किल्स को बढ़ाया जाए, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने की बात कही गई है इस बजट में। जिस तरीके से मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास है वो एक बैकबोन कहा जाता है, उसी तरीके से छोटे दुकानदार जो छोटे बिजनेसेस हैं वो इकोनॉमी का बैकबोन है। आज हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे ही जो स्मॉल बिजनेसेस हैं चांदनी चौक इलाके में, वो कारोबारी संघ के लोग हैं। सर, बजट पेश हुआ आज और काफ़ी उम्मीदें थी कि इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव होगा या आप लोगों के बिजनेसेस में बदलाव होगा। इस टैक्स स्लैब को जो टैक्स आया, बजट आया, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपके लिए राहत भरी खबर है? कुछ किस तरीके से इसको आप देखते हैं? राहत की तो उम्मीद कर भी नहीं रहे थे। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कोई राहत मिलेगी बिजनेसमैन को, क्योंकि ये गवर्नमेंट की लिस्ट में सबसे नीचे आते हैं। उनको राहत देनी है, किसानों को, उनको लेबर को राहत देनी है, उन्होंने बांटने हैं पैसे, तो वो बिजनेसमैन को राहत देने के लिए नहीं आते। वो दे आर नॉट देयर फॉर बिजनेस। बाकी अदरवाइज उन्होंने कोई, ये शुक्र है कि कुछ बढ़ाया नहीं है हमारे लिए। वी आर थैंकफुल टू द फाइनेंस मिनिस्टर कि उन्होंने हमारे टैक्सेस बढ़ाए नहीं हैं, हमारे बर्डन बढ़ाया नहीं है। जीएसटी तो कम करना या इनकम टैक्स कम करना, कंपनीज के लिए उन्होंने टैक्स थोड़ा कम किया है, लेकिन फर्म्स के लिए नहीं किया है। तो बाकी उन्होंने एक और बेनिफिट दिया है एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉई को कि जो न्यू एम्प्लॉई होगा उसको 15,000 रुपया 3 महीने में देने का एक प्रोविज़न किया है उन्होंने। और एम्प्लॉयर को उसके बदले में क्या देंगे क्या नहीं, नॉट अवेयर। मतलब हाँ, उसमें उन्होंने लिखा है कि 15,000 रुपये दिया जाएगा और एम्प्लॉयर्स को भी बेनिफिट्स देने की बात कही गई है। हाँ। क्योंकि सरकार कहना है कि जॉब क्रिएशन, क्योंकि सर अपोजिशन भी कहता है कि जो स्मॉल जॉब तो बिजनेस ही देता है, बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट जॉब देता है। गवर्नमेंट तो जॉब देती है, आपको मालूम है कैसे जॉब देती है। तो जॉब तो देने वाले हम हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। क्या आपके बिजनेसेस में जो हैं सर, उस टैक्स स्लैब में कोई उम्मीद थी, जीएसटी स्लैब में कुछ कम हो जाए? बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जैसे बताया गया था कि मोदी जी ने भी कहा था और बाकी मिनिस्टर्स के भी बयान आ रहे थे कि इस बार जो है बजट विल बी रिमार्केबल। और क्योंकि आने वाले स्टेट्स में चुनाव भी होने वाले हैं तो उसके मद्देनजर लग रहा कि इस बार जो है इट विल बी अ वेरी वेरी गुड बजट। लेकिन एज़ यूजुअल ट्रेडर जो है वो मायूस है। मिडिल क्लास के लिए, ट्रेडर्स के लिए कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जो जीएसटी की स्लैब है उनमें कोई बदलाव नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर थोड़ी रिलीफ मिल जाती, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि हम यहाँ जितने ज़्यादातर लोग बैठे हैं, आप देख ही रहे होंगे, वो ये अबव 60। सबसे बड़ा सेटबैक हर वर्ष की तरह, हर सरकार की तरह सीनियर सिटीज़न बहुत बुरी तरह पिस रहा है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो आदमी जो सुबह से लेकर शाम तक 50 साल काम करता है और 50 साल इकोनॉमी के लिए वो काम करता है, 50 साल समाज के लिए काम करता है, 50 साल अपने परिवार के लिए काम कर सकता है, पूरा टैक्स देता है जिस टैक्स से गवर्नमेंट चलती है। तो जब वो 60 के बाद रिटायरमेंट में आता है तो उसके लिए कोई स्कीम नहीं है, ना कोई पेंशन स्कीम है उसके लिए, यहाँ पे ना सिक्योरिटी है। जो एजेंसीज हैं, बीमा एजेंसी हैं, लोन वाले हैं, लोन दे के राजी नहीं है। मतलब एक तरह से बेचारा इस तरह विचलित होता है जैसे समाज पे बोझ बन गया हो वो। और इसके लिए सरकार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही क्यों अनदेखा करती है कि जिसने अपना खून पसीना सरकार को दिया और 50 साल कंट्रीब्यूट किया टू द इकोनॉमी, और जब उसके लिए उसको कुछ चाहिए, डल आई, ब्लाइंड आई फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसा सर ने कहा चुनावी साल है, सर इस साल चुनाव भी होने वाले हैं जनवरी के महीने में दिल्ली में, लेकिन बजट में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है दिल्ली के लिए खासकर। आपको लगता है कि कुछ पैसा देना चाहिए, क्योंकि आप एज ए दिल्ली वासी बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसके रिटर्न में नहीं मिलता पैसा? देखिए, दिल्ली में का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, सीवर सिस्टम है और पानी की सप्लाई है, वो निखद है। कभी पानी आता है, यहाँ के सीवर सारे चौक रहते 24 घंटे, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स है वो बुरा हाल है। कोई उनको देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। और तो और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है जहाँ पे, वहाँ पे पानी बरसात होती है तो वहाँ पे भी पानी जो है वो लॉगिंग हो जाती है। और तो और छोड़िए, तो ये तो सब सिविक बॉडीज़ को चाहिए, या जैसे
सीतारामन जी ने कहा है कि हम सीवर का और पोर्टेबल वाटर के लिए भी कुछ फंड वो करा है एलोकेट, तो देखते क्या होता है उसमें। आपको कोई खास उम्मीद रही हो इस बजट से जो आपको चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन? जीएसटी की जो कॉम्प्लायंस थी उसके अंदर हमें उम्मीद थी कि उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे, ये थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे। और जहाँ तक उसका सवाल है, अब क्या है, एक एडवांस रूलिंग होती है, हर स्टेट की अपनी है। एक आइटम के लिए अगर कोई आदमी जाता है दिल्ली से, उसको डिफरेंट वर्जन मिलता है, उड़ीसा में जाता है उसको डिफरेंट वर्जन मिलता है, तमिलनाडु जाता है, महाराष्ट्र जाता है उसको एक ही प्रोडक्ट है, उसके लिए डिफरेंट स्लैब रख देते हैं उठा के, आदमी कंफ्यूज क्या करे। तो इसके लिए इनको सेंट्रल एडवांस रूलिंग ही बनाना चाहिए जहाँ से सारी क्लैरिफिकेशन व्यापारी को मिल जाए। सर, एमएसएमई को लेकर काफ़ी बात की गई है। सरकार ने कहा कि बूस्ट करेंगे एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार देता है वो। उन्होंने कहा मुद्रा योजना 10 से लाख बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है, साथ में 100 करोड़ तक का जो एक तरीके से सिक्योरिटी बॉन्ड मिलता था बिजनेसेस को, वो मिलेगा। उससे लगता है बिजनेस इंडस्ट्री को उससे फ़ायदा होगा? नहीं, बिजनेस इंडस्ट्री में इससे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस, मेरे को नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। जो नए स्टार्टअप्स हैं और उनको 20 लाख का लोन फ़ायदा कर सकता है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई फ़ायदा होगा। और टैक्स स्लैब में आपको कोई उम्मीद थी राहत की? जैसे न्यू टैक्स स्लैब में बस मामूली से बढ़ोतरी की गई, 50 से जो टैक्स रिडक्शन था उसको बढ़ा के 75 किया गया, लेकिन 15% के ऊपर वही 30% लग रहा है अभी भी। नहीं, टैक्स स्लैब में कोई उम्मीद नहीं थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि बिजनेस कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, उनके सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई भी आज तक किसी गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम या कुछ नहीं निकाली। अभी पहले हमारे साथी ने बताया कि जैसे कोई 60 प्लस है, 70 प्लस है, गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि उनको बेनिफिट हो सके। वो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है, अपनी फैमिली पे ही डिपेंडेंट है, नॉट ऑन गवर्नमेंट। सर, जैसे आप अनाज के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, पिछले साल में हमने देखा कि जो दाल है बहुत महंगी हो गई थी, लेकिन अभी भी वो 150 के ऊपर ही दाल नीचे नहीं हो रही, बाकी खाद्यान्न भी। इस बार आपको उम्मीद थी कि कुछ बजट के जरिए रिलीफ मिल पाए लोगों को, कॉमन पीपल को भी? बजट के जरिए तो कोई उम्मीद नहीं थी कि कुछ मिलेगा किसी भी चीज़ में, और गवर्नमेंट को सिंपलीफाई करना चाहिए था सब सिस्टम्स को। मैडम सिंपलीफाई नहीं करती किसी चीज़ को, सब जो वैसे ही टैक्सेरिज्म चल रहा है, वैसे ही जीएसटी रिज्म चल रहा है, किसी को सिंपलीफाई तो करो, तभी तो लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आगे चल के जो टैक्सेशन है उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की सरकार की कोशिश है। अभी 7 साल रहने के बाद में भी मैडम का 7वां बजट है, तब भी सिंपलीफाई नहीं हुआ। वो करेंगे ही नहीं सिंपलीफाई, किसी चीज़ को करना ही नहीं उन्होंने, और उलझा रहे हैं, सब चीज़ों को उलझा रहे हैं, एक के ऊपर एक लगा रहे हैं। इससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। सर, ये जो महंगा सामान हुआ था, खाने पीने, खाद्यान्न महंगा होता तो महंगाई बढ़ जाती है। बारिश ना होने से खाद्यान्न में फ़र्क था, अभी भी महंगा है अब, और महंगा रहेगा, लेकिन आगे आज चल के जब नई फसल आएगी तब सस्ता हो जाएगा। अच्छा, अभी थोड़े समय के लिए सस्ता हुआ है। नहीं, होगा, आगे भी होगा। अच्छा, हो जाएगा। सर, आपको एक चीज़ बस आखिरी पूछना था कि गवर्नमेंट काफ़ी बात करती है रोज़गार को लेकर, क्योंकि रोज़गार एक बड़ा इशू है। इस बार उन्होंने बहुत फोकस दिया है। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप की प्रोग्राम चलाएंगे, और 1 लाख रुपए की जगह उन्होंने कहा कि महीना 15,000 रुपये देंगे। तो जो स्मॉल, जैसा आपने कहा कि स्मॉल स्केल के लोग रोज़गार देते हैं, उससे आने वाले दिनों में बूस्ट मिलेगा? आप लोग रोज़गार का बढ़ावा देंगे और लोगों को नौकरियाँ मिलेगी? भाई, हम अगर कमाना चाहते हैं तो रोज़गार तो हम बढ़ाएंगे, और हम बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, एक सीनियर सिटीज़न को मेडिक्लेम के लिए भी छूट नहीं है उनके न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। मेडिक्लेम तक, जैसे मैं मेडिक्लेम कराता हूँ, उसका कोई प्रीमियम देता हूँ मैं, प्रीमियम उसका इतना बढ़ा हुआ है कि नॉर्मल आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और ना दिए बगैर भी उसका गुजारा नहीं है। अगर मैं और गवर्नमेंट पहले जो 50,000 रुपया पुराने रिजीम में हमारे को बेनिफिट दे रही थी, इनकम से छूट दे रही थी 50,000 की, वो भी ख़त्म कर दिया नए रिजीम में। वो 50,000 भी गए नए रिजीम में। कहने का मतलब है कि आप जिंदा हो तो क्यों जिंदा हो। सर, जैसे आपने रोजगार के लिए कहा, हाँ। तो हर साल गवर्नमेंट अपने आप को बड़ा प्रोपोगेट करती है, देखो हम जीएसटी इतना बढ़ गया, जीएसटी इतना बढ़ गया। जीएसटी बढ़ा तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ा है, बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी।
और एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द ट्रेडर, फ्रॉम द मिडिल क्लास सेक्टर। इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में आपको आ रही है, लेकिन उनके लिए आप कुछ अच्छे कुछ उनके लिए सहूलतें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इकोनॉमी के और बिजनेस के और ट्रेडर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आप कुछ सोचें और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर पाएँ। उनके लिए जैसे बहुत कम दरों के ऊपर उनको आप लोन दे सकते हैं, एक नई लोन योजना बना सकते हैं जिसके अंदर जो नया एंटरप्रेन्योर भी आके उसमें जो है और रोजगार भी बढ़ाएगा और बिजनेस भी बढ़ेगा और इकोनॉमी भी बढ़ेगी, टैक्सेशन भी बढ़ेगा। उस तरफ गवर्नमेंट को जोर देना चाहिए। सर बजट, हाँ एक सर, बात और, सीनियर सिटीजन जो एक्स एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मेडिकल अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में फ्री है। उनकी पेंशन एज के हिसाब से बढ़ रही है। जाकर 60 साल का है तो तब रेट उसका अलग है, 70-65 का वो तो स्लैब अलग है उसका, 70 का है तो हाँ, पेंशन का अमाउंट बढ़ रहा है। लेकिन व्यापारी के लिए कुछ नहीं इस तरीके से, जो टैक्स दे रहा है कम से कम उसको मेडिकली फैसिलिटी दे दे। सर एक जो आप लोग मांग कर रहे हैं मेडिकल, सबसे बड़ा मुझे समझ में आया कि मेडिकल एक कंसर्न है। जो इस बार बजट में जो सोना है उन सब पे रिडक्शन किया गया है, इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई, मोबाइल के फ़ोन्स पे की गई, उससे क्या लगता है आपको कि चीज़ें सस्ती होंगी और आने वाले दिनों में थोड़ा बिक्री बढ़ेगी उन सब चीज़ों, क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया था? नहीं, सोना महंगा हो गया था, लेकिन सोना आम पब्लिक के कितना काम आता है, सिर्फ ओकेजन्स पे, त्योहारों पे, शादी ब्याह में काम आता है। रूटीन के अंदर तो आदमी को अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है। और अभी भाई साहब ने जैसे बताया मेडिक्लेम का, आपकी एज जैसे बढ़ती जाती है आपका मेडिक्लेम इतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ता चला जा रहा है, और जो पहले रिबेट मिलता वो भी मिलना बंद हो गया उसके अंदर। ये भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे अश्विन जी मैं जो ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी आपने पॉइंट आउट किया कि गोल्ड एंड मोबाइल, अब आप देखिए कि पिछले कई दशकों से इन चीज़ों को लग्जूरियस में दिया जाता है। अब लग्जूरियस चीज़ों के ऊपर आप टैक्सेशन कम कर रहे हैं जिसका बेनिफिट आम जनता को नहीं मिलेगा, और आपको वो चीज़ें जो आम जनता जिनको कंज्यूम करती है वहाँ आपको टैक्सेशन कम करना चाहिए। वहाँ पे यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू इट, वहाँ आप कुछ कर नहीं रहे हैं। सर एक सवाल ये है कि बजट आज जब प्रेजेंट हो उसके बाद सेंसेस जो शेयर मार्केट था वो गिर गया है, क्योंकि उसमें कहा गया कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो टैक्स बेनिफिट है उसको उन्होंने बढ़ा दिया, 10 से 12.5 कर दिया और एक 15 से 20 कर दिया। उससे क्या शेयर मार्केट मतलब नाराज़ है, व्यापारी नाराज़ है? क्योंकि ज़्यादा उम्मीद कर रहा था ना, ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें, लेकिन गवर्नमेंट पहले कह रही थी 7-7 साल से इन्होंने स्लैब नहीं चेंज किए हैं, तो चाहता था कि ऐसा करे, शॉर्ट टर्म बढ़ाए, लॉन्ग टर्म बढ़ाए, लेकिन उतना नहीं बढ़ाया। ये पॉपुलर बजट टाइप बजट है और कुछ नहीं है, पॉपुलर बनाने के लिए कि गरीब का बजट है, मिडिल क्लास का बजट नहीं है, फलाने का अमीरों का बजट नहीं है, पॉपुलर बजट बनाएगा। पॉपुलर बजट, हाँ, ये कुछ नहीं। तो आपकी नज़र में ग्रोथ वाला बजट है या चुनावी बजट? तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि चुनाव तो कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं, चुनाव कभी ख़त्म कहाँ होता है इंडिया में। अभी आप रिसेंटली 2024 में भी चुनाव है, 25 में भी चुनाव है, ये तो चलते रहेंगे। पीछे गवर्नमेंट का ये था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो अभी मेरे को तो नहीं लगता अमल में आ रहा है। सर आखिरी सवाल कि अभी आपने देखा कि बिहार में चुनाव है, आंध्र प्रदेश में जेडीयू और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट अलायंस कर रही है, तो उनके लिए एक पैकेज दिया गया, लेकिन बाकी स्टेट्स में नहीं, खासकर दिल्ली या दूसरे स्टेट्स की बात करें। हाँ, जहाँ जहाँ इन्होंने अलायंस किया अपना, जिन जिन पार्टीज़ के साथ, उनको सबको बेनिफिट दिया है, पैकेज दिए सबको, लेकिन बाकी जगह नहीं, बाकी जगह कहीं एलोकेट नहीं किया। सर आखिरी सवाल बस ख़त्म करते हैं कि आप इस बजट को कैसा बजट मानते हैं? इस बजट को किसानों के लिए बजट मानते हैं। किसानों का नाम लेते रहे हैं, किसान किसान किसान, इतना फंड वहाँ, इतना फंड वहाँ, इतना फंड वहाँ, बाकी नथिंग इज़ देयर फॉर इंडस्ट्री, नथिंग इज़ देयर फॉर ट्रेडर। तो एक ल्यूक्रेटिव सा बजट दिखा दिया है कि हम बहुत किसानों के फेवर के हैं सॉरी, और लेबर क्लास के काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हम गरीब का भला कर रहे हैं, मुफ्त राशन बांट रहे हैं, टैक्सेशन हमसे ले रहे हैं, राशन मुफ्त में लोगों को बांट रहे हैं, और हमें देने के लिए उनके पास टैक्स है, टेक टैक्स।
और That's what we आप क्या प्रोग्रेसिव बजट मानते हैं या सरकार का ये मानते हैं कि तीसरा टर्म का पहला बजट है, तो लोग कह रहे हैं कि 5 सालों के लिए एक रोड मैप बनाया सरकार ने इस बजट के जरिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, जो बहुत समय से मांग की रही कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। थर्ड टाइम का इनका पहला बजट है ये, और 7th बजट इन कंटिन्यूएशन है। तो बाकी बजट्स को देखते हुए थोड़ा जैसे इन्होंने दे हैव पेड अ ग्रेटर रोल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, तो कुल मिला के ओवरऑल वी कैन से इट इज़ अ प्रोग्रेसिव बजट, क्योंकि हम सबके अपने कहीं स्वार्थ से कहीं हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा देश है, और अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है उसके लिए अगर हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, तो कोई भी ट्रेडर जो है, ट्रेडर तो मतलब है ही सेक्रीफाइस के लिए, वो पीछे नहीं हटेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है, हमारे देश को जो है इसके आने से हमारा इकोनॉमिकल जो ग्रेड है इन अमंग द वर्ल्ड वो ऊपर आता है, तो विल बी हैप्पी इन दैट। तो जी सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे उन्होंने काफ़ी फोकस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का है, व्यापार के एवेन्यूज़ बढ़ाने का है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में इन्होंने स्ट्रेस दिया है, जैसे कार्बन एमिशन जो डिस्चार्ज होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, लाइट्स का ये वो, तो काफ़ी चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं पता चलेगा, उसका रिजल्ट हमको बाद में पता चलेंगे। लॉन्ग टर्म ठीक, थैंक यू सर। हाँ सर, इस तरफ जो 2 करोड़ आदमी जो टैक्स देता है हिंदुस्तान में, उसकी और मुसीबतें बढ़ गई हैं। मतलब उसका टैक्स और बढ़ गया है, देना उसी को है। घूम फिर के तो उस 2 करोड़ आदमी को ही देना है, 144 करोड़ में 2 करोड़ आदमी नहीं भुगतना है गवर्नमेंट। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू बात करने के लिए, थैंक यू।